कभी कहानियाँ हमारे लिए प्रेरणा बन जाती हैं तो कभी हम कहानियों के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं हेल्थ फनल। आज हम ऐसी एक ऑडियो बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है और जिसका नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस किरदार के बारे में बात करेगी उसका जीवन हम सब को एक नई प्रेरणा देगा, एक नया नज़रिया देगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही आपकी ज़िंदगी के रास्ते जैसे भी हों, आपको एक सामंजस्य और सकारात्मक सोच बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। पर आज की कहानी के बारे में बात करने से पहले चंद सवाल हैं आपके लिए जिनके जवाब शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। सपने देखते हैं आप? चलिए आपके जीवन के एक सबसे बड़े और सबके दिल के करीब उस सपने को एक बार याद कीजिए, अपनी आंखें बंद करके कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि वो आपकी आंखों के सामने सच हो गया है। अब उसे मुस्कुराते हुए ध्यान से देखिए जो आपके होठों पर है। उस खुशी को महसूस कीजिए जो उस सपने के पूरा होने पर आपको मिल रही है। चलिए जी, अब ज़रा सोचिए, जिस सपने को आप अपनी पूरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसे जीने की, उससे जुड़ी हर याद, हर बात आपके दिल को खुशी और इत्मीनान देती है, जिसके लिए आप खुद को तक भूलकर हर पल उसी ही याद करते हैं। कोई दर्द, निराशा और ठोकर आपके सामने टिक नहीं पाती। अगर एक दिन वही सपना आपकी आंखों को चुभने लगे तो कल तक जिसके पीछे आप भागते थे आज उससे खुद पीछा छुड़ाकर भागने लगे तो। ये सब वैसे तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर हमारी कहानी के लिए मुख्य पात्र की माने तो ये किसी के साथ भी और कभी भी हो सकता है। जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। अब शीर्षक की माने तो कहानी है एक ऐसे योगी की जिसने अपनी फरारी बेच दी, पर अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता। इस कहानी में जिस योगी के बारे में बात हो रही है, क्या वो सच में एक योगी है या कुछ और? वैसे आपके हिसाब से एक योगी कौन होता है? क्या एक योगी के पास फरारी हो सकती है? अगर मान लिया जाए उसके पास एक फरारी हो तो वो आखिर उसे बेचेगा क्यों? क्या हम और आप करते हैं ऐसा? कुछ कहेंगे इस त्याग, कुछ कहेंगे इससे पागलपन, कुछ पर मैं आपसे कहूँ कि ये खुशी हो सकती है। तो जी हाँ, ये कहानी ही एक सफ़र की जिसकी मंजिल है खुशी, वही खुशी जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या खास है? तो बता दूं आपको, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ज़िंदगी में सब कुछ कमाया, लेकिन सिवाय अपनी ज़िंदगी के। उसके सपने सच हो चुके थे, उसके पास हर सुख सुविधा और साधन था, पर फिर भी ना वो सालों से मुस्कुराया था, ना ही अब उसे उस काम को करने में मज़ा आता था जो कभी उसके लिए सब कुछ हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने आप को वापस खोजा और ठान लिया कि एक नया सफ़र पर निकल पड़ा। ये सब पता चलेगा इस कहानी के अगले अध्याय में, तो जुड़ना ना भूलें इस कहानी के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली स्लाइड में।